कबूल करें। अच्छा, अब मैं अज़हर सिद्दीक साहब अगर वापस नवाज शरीफ साहब आते हैं, मरीम नवाज का तो चलें ठीक है, वो आ जाएं, उनको तो एनआरओ 2 तकरीबन मिला हुआ है और उनके केस से भी उनको बरी किया गया है, वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं मुबैना तौर पे अब। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब वाला मामला है, वो वापस आते हैं तो क्या जेल में जाएंगे? वैसे मैंने इसके ऊपर एक सर्वे करवाया था, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और 90% से ज्यादा लोगों ने ये कहा था कि नवाज शरीफ को वापस आते ही जेल जाना चाहिए, उनको घर नहीं जाना चाहिए। तो अज़हर सिद्दीक साहब, राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि कानूनी मुंह शगाफियां दूर की जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब बड़ी इज्जत के साथ आएंगे, उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया जाएगा, तो बज़ाहिर लगता है कि वो जेल नहीं जाएंगे। सर इमरान साहब, फिर तो कानून की किताबों को आग लगा दें और हम और आप घर बैठ जाएं, अदालतें बंद कर दें, यानी इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं होगा। आप पहले ये देखिएगा, इसको हुदैबिया 2 क्यों नहीं कहते आप? हुदैबिया 1 में मामला आया सामने, उसकी अपील दायर नहीं की। हुदैबिया 2 के अंदर भी क्या किया, यानी ओपन एंड शट केस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में इतने लकूनाज है, यानी एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना, जायदादें खरीदी हैं, सोर्स कोई नहीं है। नैब ने अभी तक अपील फाइल नहीं की। ऑपरेशन रजीम 2 के इंतजाम हैं कि नैब लॉ ख़त्म कर दें, अपील फाइल नहीं। अच्छा, इसी के साथ अगर आप FIA का केस जोड़ लें और उसमें आपने इतनी एविडेंस दिखाई, मैंने खुद इतनी एविडेंस देखी है FIA की कि उसमें भी उनको बरी कर दिया और बरी करने के बाद अपील फाइल नहीं की FIA ने, और उसे अगली तैयारी आपने सलमान शहबाज की वो सारी देख ली है। ये ज़रा समझाने के लिए है। और अब क्या हमारी अदालतें क्या जवाब देंगी? अदालतों को मुंह चढ़ाकर गया है, 8 हफ्ते की इजाजत मिली थी, वापस आके घर जाएगा, जेल जाएगा, कैसे होगा? यानी 3 साल तक एक बंदा वापस ही नहीं आया। अब क्या होगा? मैं तो वो बताना जी कि उन्हें उसकी बाकायदा जमानतें खत्म हो चुकी हुई हैं। जमानत नहीं होती, यहाँ सस्पेंशन होती है, और ये सजा याफ्ता आदमी को जमानत नहीं मिलती। यानी वो एयरपोर्ट पे आएंगे, जमानत मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलती है। वो 4 हफ्ते की इजाजत लेकर गए थे और लाहौर हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं लगाया, लाहौर हाईकोर्ट ने अभी तक वो केस ही नहीं लगाया। अब ये सवाल कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? अब जैसे ही वो आएगा ना यहाँ उसके लिए अडियाला जेल तैयार बैठी हुई है। अब इस चीज़ को जोड़िएगा निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ। पंजाब में जब तक ये वज़ीर आला थे, वो पंजाब तो आ नहीं सकता था, इस्लामाबाद वो जाना नहीं चाहते थे। अब वो तैयार किया, और ये मैं वक्त से पहले खबर दे रहा हूँ आपको कि निगरान वज़ीर आला उनकी मर्जी का यहाँ पर लगे, और लगने के बाद क्या होगा, यानी वो क्या करेंगे, वो जेल में नहीं लेके जाएंगे, वो कोई रेस्ट हाउस डिक्लेयर करेंगे, जनाब उसको सब जेल। हालांकि ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं वक्त से पहले बताता हूं कि निगरान सेटअप के हाथों ये काम करवाया जाएगा। वो घर को जेल डिक्लेयर कर देंगे ना, रायवंड जेल है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। और ये तकलीफ दे बात है, ये इंसाफ का कत्ल है। यानी उस बंदे ने आना है वो, अच्छा, इसको सजा 2 केसों में है। एवनफील्ड के अंदर 10 साल सजा है और अल अजीजिया के अंदर 7 साल सजा है। और नवाज शरीफ का रोल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है पूरे ख़ानदान के पास। और मैंने तो कई दफ़ा 2015 का फैसला पढ़ता हूँ, 2016 में रिपोर्टेड है, 1997-98 में 9,36,311 रुपये आमदन थी। चौधरी शरीफ की बात कर रहा हूँ, मियाँ शरीफ की बात कर रहा हूँ। उसमें को पैसे ऐड हुए, 50 लाख आमदन हो गई। उस केस को लड़ा इस पूरे खानदान ने, और आखिर में आके वो डिक्लेयर करके 9,36,000, जो 1997-98 में 9 लाख रुपए अपना आमदन डिक्लेयर कर रहा, वो अरबों रुपए के असासे कैसे खरीदेगा? तैयारी जेल की है, इसीलिए वो आना नहीं चाह रहे, बच्चे उन्हें भेजना नहीं चाह रहे। मरियम भी क्या करने आ रही हैं? मरियम भी लॉन्चिंग पैड के तौर पर जुनैद सफदर को लेके आना चाह रही है कि पार्टी के अंदर तो आपको मेरे से ज़्यादा हालात पता है कि वो जो, यानी पार्टी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जितने सीनियर हैं वो समझते हैं कि जो पार्टी की तबाही कर दी, यानी पहले फौज के खिलाफ स्टेबलिंग का बयाना बनाया, अब उसके सर पर वापस आए और अब फिर वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अवाम कबूल ना कर पाए। और ये जो सवाल, मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी अदालतों को इस मामले को बड़ा सीरियस लेना है। ये इसको मरियम के केस से अलग करके देखिएगा। और इस मामले को मेरिट चाहती है कौम, पूरी कौम ये नहीं चाहती है कि आप ऐसा महसूस हो कि ये डीलों का हिस्सा है। और ये अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी, बड़ी तकलीफ, पहले ही बड़े सवाल उठ रहे हैं हमारे अदालती निज़ाम।